पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भारतीय जनता पार्टी के ये नारे इन दिनों खूब चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है और ये नारे इन दिनों देश भर में खूब गूंज रहे हैं। देश भर में ये मुद्दा तो चल ही रहा है, लेकिन राजनीति भी इससे पीछे नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, ये आप सबको पता है, अब बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद ठुकरा दिए। प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी भी अब नीतीश कुमार के पास नहीं रही। ऐसे में इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने क्यों रखी थी? अब से ये सवाल हर कोई के मन में चल रहा है। आखिर कोई पद चाहिए ही नहीं, किसी के उम्मीदवारी वो चाहिए ही नहीं प्रधानमंत्री के लिए, तो भाई नीतीश कुमार कब तक टिकेंगे इंडिया गठबंधन में? क्या अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार टिके हुए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार इतने हल्के व्यक्ति नहीं है। राजनीति के एक तरीके से उनको कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बनिया हैं। हर चीज़ को तोल मोल के नाफा नुकसान देखकर वो बिहार में राजनीति आगे बढ़ाते हैं और उनके पीछे पीछे देश भर की राजनीति चलती है। इन दिनों नीतीश कुमार देश भर में चर्चा का केंद्र हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश के लिए बहुत कुछ संभावनाएं वो देख रहे थे, लेकिन उनकी संभावनाओं पर पानी किसने फेर दिया? कांग्रेस ने, लालू प्रसाद यादव ने, या फिर खुद नीतीश कुमार के अंदर, पार्टी के अंदर बैठे कुछ लोगों ने? कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश अब इंडिया गठबंधन में टिकेंगे नहीं, ये भी बातें खूब राजनीतिक हरियाणों में चल रही है। खुद जदयू के बड़े बड़े लोग भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश अब इंडिया में नहीं रहेंगे। बयानों के तरफ आप रुख कीजिए। सीटों के बंटवारे पर एक से एक बड़े बयान आए थे। उसके बाद संयोजक के पद को लेकर पहले खूब बयानबाजी की गई कि नीतीश के विकल्प में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, संयोजक चाहिए। फिर बाद में तुरंत बयान पलटता है और कहते हैं कि संयोजक क्या होता है, हमने संयोजक के लिए फॉर्म नहीं भरा है, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी चाहिए। लेकिन पहले ही प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी खड़गे और ममता बनर्जी का नाम लेकर क्लोज कर दिया गया है चैप्टर को। तो नीतीश कुमार तो अब करेंगे क्या? नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, इस बात की अब पुख्ता जानकारी दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेता जुटा रहे हैं और समझिए तो उस पर मुहर भी लग चुका है। कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों की वजह से नीतीश की जो मैंने कहा मोल भाव करने की, वो करने में जुटे हुए हैं। अगर उनको लगेगा कि हाँ अब फायदा हो रहा है, हमारी दुकानदारी चलेगी। एक बनिया क्या चाहता है कि उसका दुकान जो है वो चलता रहे, नाफा नुकसान सब कुछ देखने के बाद भी, चुनाव में भी या फिर जो राजनीति है उसमें भी नीतीश कुमार उसी मुनाफे को देखते हुए रणनीति तय कर रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली में इन दिनों चर्चा तेज है और पशुपति पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। कैमरे के सामने टीवी चैनल को इंटरव्यू देते के दौरान उन्होंने कह दिया है कि खरमास बीत गया, इंतजार कीजिए, वक्त का पलड़ा किधर भारी होगा ये भी आप देख लीजिएगा। नीतीश और पशुपति पारस के बीच में जो संबंध है दोस्ती का, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नीतीश जब एनडीए गठबंधन तोड़कर इंडिया में गए थे, यानी महागठबंधन में गए थे, तब पारस को लेकर एक संशय बरकरार था। चूंकि पारस की वजह से ही कहा जाता है कि माफ कीजिएगा, नीतीश की वजह से ही पारस को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो पारस किधर जाएंगे? इतनी ज़्यादा हो हंगामा हुआ कि पारस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम तो रहेंगे तो मोदी जी के साथ ही। लेकिन पारस और जो नीतीश के रिश्ते हैं वो अक्सर सामने आ ही जाते हैं। अब पशुपति पारस ने दावा कर दिया है कि खरमास खत्म हो गया, नीतीश की वापसी भी जल्द होगी। यानी कि भागवाधारी एक तरफ 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, मंदिर का उद्घाटन करेंगे, दूसरी तरफ मोदी नीतीश भी साथ में जा सकते हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ की वजह से आए थे और कहीं ना कहीं उनके माथे पर
भगवा जो रंग है वो भी मोदी के साथ दिखते रहता है। ऐसे में ये संभावनाएं कितनी ज़्यादा पक्की होती है, इस पर भारत लाइव की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।